रात के 2 बज रहे थे। दीवार घड़ी की टिक टिक सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। रीना की आंखें अचानक खुली। कमरे में घुटन भरी खामोशी थी। उसने अपना हाथ दाईं ओर बढ़ाया। चादर ठंडी थी। उसने अपनी उंगलियों से गद्दे को टटोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। रीना ने हड़बड़ाकर करवट ली। सिया बिस्तर पर नहीं थी। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला, वहां भी कुछ नहीं मिला। रीना बिस्तर से उतरी। फर्श की ठंडक उसके पैरों से होती हुई शरीर में दौड़ गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। गलियारे से एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया, जिससे पर्दा जोर से फड़फड़ाया। रीना ने बेड लैंप जलाया। रोशनी में कमरे के कोने कोने में सन्नाटा पसरा था। उसने एक बार फिर सिया का नाम फुसफुसाकर पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। रीना की सांसें तेज होने लगीं। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। गलियारे का अंधेरा किसी भारी साए की तरह उसे घूर रहा था। घर के भीतर की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे कोई अनहोनी अभी घटित होने वाली हो। वो गलियारे के मुहाने पर रुकी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। रीना गलियारे में दौड़ी। उसने ड्राइंग रूम की लाइट का स्विच दबाया। रोशनी फैलते ही उसने सोफे के पीछे और मेज के नीचे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो रसोई की ओर मुड़ी। फर्श पर उसके नंगे पैरों की आवाज गूंज रही थी। उसने रसोई के कैबिनेट खोले, लेकिन हर कोना खाली था। सिया वहाँ नहीं थी। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक अजीब सी नीली रोशनी छनकर नीचे आई। रोशनी की चमक दीवारों पर नाच रही थी। रीना ठिठक गई। उसकी धड़कनें पसलियों से टकराने लगी। उसने सीढ़ियों की तरफ रुख किया। एक एक कदम उठाते हुए उसकी सांसें फूलने लगी। वो हाँफ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ी, नीली रोशनी और तेज होती गई। रीना ने सीढ़ियों के डंडे को कसकर पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ऊपर की ओर दौड़ लगा दी। हर सीढ़ी चढ़ते समय उसकी सांसें और तेज हो गईं। वो सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर पहुंची। छत से आती वो नीली रोशनी अब पूरी तरह से उसके सामने थी। रीना ने अपना हाथ दीवार पर टिकाया और खुद को संभालते हुए छत का दरवाजा धक्का देकर खोला। उसके सीने में उठती धड़कनें अब कानों में गूंज रही थीं। रीना छत पर पहुंचते ही ठिठक गई। उसके पैर कंक्रीट पर जम गए। सामने सिया मुंडेर पर खड़ी थी। उसके ठीक सामने हवा में एक काली धुंधली आकृति तैर रही थी। वो आकृति धीरे धीरे ठोस हो रही थी। उसकी उंगलियां हवा में किसी अदृश्य धागे को खींच रही थीं। वो साया, जिसे सिया अक्सर बड़बड़ाते हुए याद करती थी, अब साक्षात सामने थी। साया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके होंठ खिंचे और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। साया की आवाज गूंजी, बहुत इंतजार किया, अब मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगी। रीना ने अपना गला साफ किया और चिल्लाकर कहा, नहीं, वो मेरी बेटी है। साया ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और ठहाका मारकर हंसने लगी। साया ने अपनी लंबी उंगली रीना की तरफ उठाई। उसने पूछा, अगर वो तुम्हारी है तो बताओ, उसके शरीर पर जन्म का निशान कहाँ है? रीना के दिमाग में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी यादों को खंगाला। उसने सिया के कोमल शरीर की हर इंच को याद करने की कोशिश की। कोई निशान नहीं था। रीना के हाथ पैर कांपने लगे। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। साया की आंखों में एक ठंडी अलौकिक चमक तैर रही थी। सिया धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में एक ठंडी अलौकिक चमक तैर रही थी। उसने रीना की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आप सच में मेरी मम्मी नहीं हो। रीना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो हिल नहीं पा रही थी। अगले ही पल सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को छत से नीचे धकेल दिया। रीना की चीख गले में ही फंस गई। उसने अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांपते हुए खाली हवा को पकड़ने की कोशिश करती रहीं। सिया का शरीर अंधेरे में ओझल हो गया। रीना के हाथ बस ठंडी हवा को छूकर रह गए। वो बेबस होकर अपनी जगह पर खड़ी रही। उसके कानों में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। उसने नीचे की ओर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, बस गहरा काला अंधेरा। सिया के गिरने की कोई आवाज नहीं आई। रीना की उंगलियां अभी भी हवा में कांप रही थीं। उसने फिर से हाथ बढ़ाया, पर वहाँ केवल खालीपन था। रीना के पैर जवाब दे गए। वो धड़ाम से कंक्रीट की छत पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके हाथों में अभी भी वही ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जिसे उसने पकड़ने की कोशिश की थी। वो घिसटती हुई मुंडेर तक पहुंची और नीचे की ओर झांका। वहाँ कुछ नहीं था। ना कोई हलचलन, कोई आहट, बस गहरा और निगल लेने वाला काला अंधेरा। उसने अपनी आंखें मली, फिर से देखा, पर नीचे की गली पूरी तरह खाली थी। छत पर अब केवल सन्नाटा पसरा था। हवा रुक गई थी। रीना ने अपने कांपते हाथों को सीने से लगा लिया। सिया का अस्तित्व पूरी तरह मिट चुका था। वो रात का सन्नाटा अब रीना की धड़कनों को भी दबा रहा था। उसने एक बार फिर नीचे अंधेरे में पुकारा, पर उसकी अपनी आवाज ही वापस टकराकर उसे डराने लगी। वो वहीं बैठी रही, उस खाली छत पर, जहां अब केवल एक अधूरापन और अंतहीन शून्यता बाकी थी।